Okay, good morning my dear students. Please your attention. BSc सेकेंड ईयर मैथ्स पेपर फर्स्ट में लीनियर अलजेब्रा है। लीनियर अलजेब्रा का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस आपका पार्ट सेकंड है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट सेकंड है माय डियर। इसमें हम पढ़ेंगे नल स्पेस, रेंज स्पेस एंड नल स्पेस। रेंज स्पेस, ये रेंज स्पेस जो है, रेंज स्पेस किसकी है? रेंज स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी रेंज स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो आपके पास इसमें दो वेक्टर स्पेसेस होंगे आपके। तो जो है इसमें जो है आप लिख सकते हैं इफ़ बी एफ एंड बी डैश एफ, बी एफ एंड बी डैश एफ are two vector space over the same field. Two vector space over the same field and T from B to B dash, T from B to B dash is a linear transformation, is a linear transformation. Then the image set of B under T, यानी इस T के इमेज सेट, यानी इसका एलिमेंट लेंगे और एक हमारी इमेज होगी, वो इसमें इसकी इमेज, इसका कोई ना कोई इमेज होगी। तो अंडर इमेज यानी इमेज सेट, यानी इसके एलिमेंट होंगे इसमें, यानी बी डैश के एलिमेंट होंगे आपके सब किसमें? रेंज ऑफ स्पेस में। जैसे कि आप फंक्शंस में जानते हैं रेंज सेट आपका ये कहलाता है और ये जो है आपका डोमेन कहलाता है। इसी प्रकार ये भी रेंज स्पेस इसी का बनेगा आपका बी डैश दिस का। एंड range under T, it is denoted as RT, range of T, denoted as range of T, और ब्रैकेट में लिख सकते हो इमेज ऑफ T, denoted as range of T और इमेज ऑफ T। दस अब इसको आप ऐसे RT इक्वल टू एक सेट होगा आपका TX, चूँकि इसके एलिमेंट्स किस टाइप के हैं? इसके TX टाइप के एलिमेंट, जो कि X इसका लोगे तो TX इमेज इसकी ये होगी, तो TX टाइप के इमेज एलिमेंट हैं आपके। TX जो है सच दैट जहाँ की X बिलोंग्स टू B, X कहाँ का एलिमेंट है आपका? B का। तो जो है इस तरह से आपके पास ये डिफाइन किया गया जो है। अब ये आपका देखिए TX, ये RTX इज ए RT यानी इमेज सेट ऑफ T या रेंज ऑफ जो है रेंज स्पेस, आल्सो रेंज स्पेस ऑफ लीनियर ऑफ T, यानी RT is also
also subspace of vector space बी डैश, या कह लीजिएगा ये सबसेट होगा। सबसेट होने के बाद ये बी डैश का सब होगा आपका। तो देखिए आपके पास इफ़ बी एफ एंड बी डैश एफ आर टू वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड एफ एंड टी अंडर इज दिस ट्रांसफॉर्मेशन, देन द इमेज सेट ऑफ बी अंडर टी इज कॉल्ड range set जो है अंडर टी इज कॉल्ड रेंज सेट एंड इट इज डिनोटेड एज दिस। ऐसा लिख दीजिएगा, अंडर टी इज कॉल्ड क्या इमेज सेट, यानी रेंज सेट आया आपका। ये कौन सा सेट आया आपका? रेंज सेट। रेंज सेट को आपने डिनोट किया आर टी के कारण, आर टी डिनोट किया। फिर देखिए आर टी इज ऑल्सो सब स्पेस, ये सब स्पेस है या सब स्पेस है, हेंस ये सब स्पेस होने के कारण हो गया आपका रेंज स्पेस। क्योंकि रेंज सेट आपका ये है, रेंज ऑफ द सेट ये है आपका, लेकिन ये सब स्पेस होने के कारण, किसके कारण? सब स्पेस होने के कारण रेंज स्पेस हो गया। इट इज ऑल्सो called range space of जो है B, रेंज स्पेस ऑफ B रेंज स्पेस ऑफ जो है अंडर टी ऑफ बी, रेंज स्पेस ऑफ टी बी कह सकते हैं, रेंज स्पेस ऑफ बी जो है रेंज ऑफ बी हो गए आपके पास। देखते हैं, अरे ये तो यार रखा ही करा है सबसे बात। नेक्स्ट है आपका नल स्पेस। नल स्पेस और कर्नेल ऑफ नल स्पेस और जो है कर्नल, इसको क्या बोलते हैं? कर्नल। नल स्पेस को आप कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड और नल स्पेस को ही आप बोल सकते हैं नल स्पेस और कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इफ बी एफ एंड बी डैश एफ आर टू वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड एफ, ओवर द सेम फील्ड एफ एंड टी बी
to V dash, V to V dash is a linear transformation, V to V dash is a linear transformation, then the set of those vectors, those vectors of V, इसके यानी उन वेक्टर्स का, those vectors of V which mapped या whose image of T is 0, whose image of T is 0 vector of V dash is called किसका, द सेट ऑफ दोज वेक्टर्स, यानी ऐसे वेक्टर्स का समूह, तो जो है इज कॉल्ड द नल स्पेस, नल सेट are kernel of T, null set are kernel of T. It is denoted as n माने नल स्पेस टी, और इसी को हम ऐसा भी कर सकते हैं ईटा टी, और इसी को हम पढ़ते हैं म्यू टी, इस तरह से इनमें कोई भी नोटेशन आप यूज कर सकते हैं, अलग अलग डिफरेंस बुक्स में डिफरेंस, लेकिन हम यहाँ पे एन टी यूज करेंगे, नल सेट ऑफ टी, thus एन टी इक्वल टू x such that x belongs to B and T of x equal to 0 dash, अब आपको शायद डिफिनीशन समझ आ गई होगी। इफ़ बी, दोनों तो वेक्टर स्पेस हैं दोनों, अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है आपका, और फिर देन द सेट ऑफ दोज वेक्टर, यानी उस प्रकार के एलिमेंट किसके, बी के वे एलिमेंट जिनकी मैप यानी जिनकी इमेज 0 डैश, यानी इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, 0 डैश होगी आइडेंटिटी, तो इसकी 0 डैश को मैप करें, यानी इसके वो एलिमेंट, इस बी सेट के वे एलिमेंट जो 0 डैश को मैप करेंगे वो आपको कहलाएंगे कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, और नल सेट ऑफ टी, अब ये दोनों आपके जो है नल सेट ऑफ टी, जो इसमें आपका
दिस null set is also subspace of वेक्टर स्पेस V। अब ये B सेट, क्योंकि एलिमेंट कहाँ के हैं, B के हैं, तो B सेट का जो है आल्सो सब स्पेस ऑफ, ये B यहीं लिख दीजिएगा, आल्सो सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस B, hence it is null space or kernel of T। तो ये नल स्पेस और कर्नल ऑफ टी दोनों सब यानी रेंज सेट भी सब स्पेस बनाता है, लेकिन वो वी डैश का होता है सब स्पेस, और ये आपका नल सेट क्योंकि वी के एलिमेंट हैं सब सारे, तो इसलिए ये बी का बनाएगा, सब स्पेस बी का बनाएगा डियर। ओके, नाउ आइएगा एक एग्जाम्पल देखते हैं माय डियर। Let T from R square to R square, T from R square to R square। अब यहाँ पे फील्ड, आप फील्ड भी लिख सकते हैं आप कि यानी R स्क्वायर R द R स्क्वायर R, यानी फील्ड भी आपकी एक रियल नंबर है B डिफाइंड बाई TXY T, इसके लिए आर के आपने चूँकि ऑर्डर पेयर में है TXY इज इक्वल टू x, 0, यानी इस तरह के आपके ये बनते हैं। ये इसका मतलब हुआ कि आपका XY अगर है तो इसके एलिमेंट लिया, लेकिन ये अब कहाँ पहुँच गया, ये इमेज सेट में पहुँच गया आपका। तो इस तरह से डिफाइन किया गया है वेयर फॉर ऑल XY बिलोंगिंग टू R। ये XY कहाँ के एलिमेंट हैं, R के एलिमेंट हैं आपके। सो that T is a linear transformation and find range and null space find range and null स्पेस। ये आपका क्वेश्चन है, यानी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है ऑर्डर पेयर रियल नंबर्स में, और इस तरह से फंक्शन डिफाइंड ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड किया गया है। अब हमको बताना है कि टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, पहली कंडीशन तो हमको टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर हमको बताना है कि फाइंड रेंज एंड नल स्पेस। तो ये नल स्पेस एंड रेंज फाइंड आउट करना है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं।
अब सॉल्यूशंस में देखिएगा, लेट x1 y1 इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे, x1 y1 टाइप के, एंड x2 y2 बिलोंग्स टू r स्क्वायर r, यानी इसके कहाँ के ले रहे हैं आप एलिमेंट, यहाँ के ले रहे हैं आप, यानी डोमेन के एलिमेंट आपने लिया, बिलोंग्स टू r, ये डोमेन के आपने दो एलिमेंट लिए, एंड अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू r। अब इसी r के यानी फील्ड के दो एलिमेंट लिए आपने, अल्फ़ा एंड बीटा। अब आपको लीनियर स्पेस प्रूफ करने के लिए जो है, देन अब इसमें से लीनियर स्पेस प्रूफ करने के लिए अल्फ़ा आपका x1 y1 प्लस अल्फ़ा बीटा आप लेंगे, बीटा x2 y2, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा x1 अल्फ़ा y1 एंड प्लस अल्फ़ा बीटा x2 एंड बीटा y2, बीटा x2 एंड बीटा y2। अब आप इसमें से जो है इसको ऐसे लिखेंगे, अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 एंड अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2, ऐसा बनाएंगे। अब इसको टी इमेज लेंगे, यानी टी ऑफ अल्फ़ा x1 y1 प्लस बीटा x2 y2 ये आपने इस पर टी अप्लाई किया, यानी इस पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपने अप्लाई किया। दिस इज इक्वल टू टी ऑफ अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 एंड अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2। इस तरह से आपने इसमें टी अप्लाई किया। अब टी की वैल्यू क्या है, ये आपका ये दो एलिमेंट, यानी x की जगह पे इतना एलिमेंट है और ये आपका ये है, इसका मतलब ये बचेगा, बाकी ये x बचेगा, y 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 एंड 0, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा x2 एंड बीटा 0। अब इसमें से आप इसके पास ऐसे लिख सकते हैं, टी ऑफ अल्फ़ा x1 y1 प्लस बीटा x2 y2 दिस इज इक्वल टू, अब ये आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फ़ा x1 0 प्लस बीटा x2 0, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें अगर हम ये टी एक्स वाई यानी ये चीज़ आपके पास ये है, इसका मतलब लिख सकते हैं इसको अल्फ़ा टी ऑफ अल्फ़ा x1 प्लस टी ऑफ बीटा x2। दिस इज आल्सो रिटन हियर अल्फ़ा टी ऑफ x1 प्लस बीटा टी ऑफ x2, बीटा टी ऑफ x2। तो ये जो है बाय डिफिनीशन ऑफ, अब कहाँ से लिया आपने, बाय
डिफिनीशन ऑफ टी, जो टी की डिफिनीशन दी हुई है, टी की ये डिफिनीशन दी हुई है, इसका मतलब ये चीज़ है, तो ये लिख सकते हैं टी एक्स वाई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? टी एक्स वाई। इस तरह से आपके पास जो है आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप और थोड़ा साफ करके लिख सकते हैं ऐसे। इसका मतलब आपके पास ये चीज़ हो गई, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा टी ऑफ एक्स वन वाई वन प्लस बीटा टी ऑफ एक्स टू वाई टू। देखिए बाइलिनियरिटी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, हेंस टी इज़ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी हमारा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया माय डियर। अब देखिए इसका जो है रेंज स्पेस क्या होगा, रेंज स्पेस, तो रेंज स्पेस में आर टी इक्वल टू, आर टी आपका डिफाइन किया जाता है टी ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर आर। यानी रेंज सेट में यही तो होते हैं आपके टी एक्स वाई इक्वल टू दिस। भाई आपके पास क्या है, ये टी जो रेंज सेट इसी प्रकार से डिफाइन किया जाता है। अब दिस इज इक्वल टू, इसकी डिफिनीशन क्या दी हुई है, एक्स कामा जीरो, एक्स कामा जीरो, चूँकि टी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर आर। सिंस टी एक्स वाई इक्वल टू एक्स कामा जीरो, ऐसा दिया हुआ है। अब देखिएगा तो रेंज सेट आपके पास ये है। अब इसके देखिएगा, अब ये जो है आपका कौन सा, ये तो जीरो दिया है आपका, तो जो है आपका कौन सा एक्स एक्सेस हो गया, यानी कि दिस इज इक्वल टू एक्स कामा जीरो ही हो गया आपका। अब एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर स्क्वायर आर, बिलोंग्स टू आर। अब इसका कोई भी एलिमेंट लेंगे आप जो है, तो इस तरह से आपके पास ये मिल जाएगा। तो आपके पास ये जो है हेंस आर टी क्या है आपका, आर टी इज़ द एक्स एक्सेस, यानी एक्स, ये वाई तो जीरो है ना आपका, वाई एक्सेस यहाँ पे जीरो है, तो एक्स बराबर सीधे सीधे लेते जाइएगा आप। तो इसको जो है आप ऐसे लिख सकते हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर में है तो इसको इसी तरह से, ये इसकी डिफिनीशन से आपकी, तो हेंस आर टी इज़ द एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस है आपका, क्योंकि वाई तो जीरो है ना, तो एक्स सीधे सीधे आपका एक्स एक्सेस ये चला जाएगा सीधे सीधे इसी में, इसी के सारे एलिमेंट होते जाएंगे आपके, यानी 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 2 0 3 0 4 0, इस तरह से आपका ये ज्योमेट्रिकली अगर इसको दिखाएंगे तो आपका बन जाएगा ये एक्स एक्सेस। अब यहाँ पे देखिए रेंज ऑफ जो है नल स्पेस, नल स्पेस क्या होगा, एन टी इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई
बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। एक्स वाई कहाँ के एलिमेंट हैं? आर स्क्वायर के हैं, जो है आर स्क्वायर, एंड इसमें जो है टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 0 0 डैश। कहाँ को मैप करेंगे? 0 डैश, 0 डैश माने बी डैश के, 0 डैश माने बी डैश के एलिमेंट को आपके मैप करेंगे 0 डैश के। तो टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 0। अब हो सकता है आपका 0 रियल नंबर्स है तो एक ही चीज़ आपकी होगी, 0 0 ही होंगे आपके, उसमें आइडेंटिटी में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। इसलिए आपका टी एक्स वाई इक्वल टू 0 0। दिस इज इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू 0 0, एक्स वाई इक्वल टू 0 0 आपके पास है, या ऐसा रख दीजिए टी ऑफ एक्स वाई, टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 0 implies that एक्स वाई इक्वल टू 0 0। अगर टी एक्स वाई 0 0 है तो टी एक्स वाई 0 0, तो दिस इम्प्लाइज डैट एक्स वाई भी 0 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 की इमेज 0 ही होती है आपकी जा करके। आइडेंटिटी की मैप हमेशा क्या होती है? आइडेंटिटी होती है। इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, वाई पहले से ऑलरेडी 0 है आपका, तो एक्स इक्वल टू 0 लेंगे, इसका मतलब वाई भर केवल हमारे जो है तो वाई एक्सेस हो जाएगा आपका। हेंस एन टी इज इक्वल टू 0 कामा वाई, एक्स बराबर 0 आ गया, तो एन टी क्या मिलना चाहिए? एन टी मिलना चाहिए आपका 0 कामा वाई, एंड वाई बिलोंग्स टू आर, वाई बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। अब ये जो है which is अभी कौन सा एक्सेस है? केवल y एक्सेस है आपका, y एक्सेस है माय डियर। इसका मतलब केवल आपका ये बनेगा y एक्सेस और ये x बराबर 0 ही रहेगा आपका, तो ये बन जाएगा आपका सेट पूरा, y एक्सेस पूरा सेट बन जाएगा आपका, NT बन जाएगा। तो नल स्पेस एंड आपके पास रेंज स्पेस इसकी आ गई। अब जो है तो ये था आपका जो है रेंज स्पेस एंड नल स्पेस। ओके, थैंक यू।